अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 4 के अंदर हम गूगल अकाउंट बनाना सीखेंगे, जीमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। आप जीमेल अकाउंट भी कह सकते हैं, गूगल अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है कि गूगल का अकाउंट अलग हो और जीमेल का अलग हो, बस इस्तिलाहात दोनों इस्तेमाल होती है। तो आज के लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे और साथ जानेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और ये हम क्यों सीखेंगे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो जीमेल और गूगल अकाउंट इसके बग़ैर मतलब आप मोबाइल यूज़ ही मतलब नहीं कर सकते। मतलब मोबाइल तो यूज़ कर सकते हैं कॉल के लिए, लेकिन इसके बग़ैर आप गूगल यूज़ नहीं कर सकते, क्रोम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कुछ जगहों पे उसके अलग चीज़ें हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो सही तौर पे नहीं होती। बहुत सी वेबसाइट पर आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये गूगल अकाउंट की आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। और जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, इवन कि आप कोई मार्केटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए भी जीमेल अकाउंट कह दें या गूगल अकाउंट कह दें, ये यूज़ होता है। इवन कि जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम जो है गूगल अकाउंट होना लाजमी होता है, जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने ऑप्शन दिया होता है देखने का, लेकिन बार बार वो आपको दिखाते हैं कि भाई कम से कम जीमेल अकाउंट तो बना लो। तो जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो तब जा कर के आप किसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बग़ैर जीमेल अकाउंट के आप किसी को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, किसी को लाइक नहीं कर सकते, और किसी अपनी मर्ज़ी के चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसको फॉलो करके चल नहीं सकते। अब यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि यहाँ पर हम तो यूट्यूब कोर्स कर रहे हैं, यूट्यूब एसईओ कोर्स करना है, यूट्यूब चैनल बनाना सीखना है और उसके थ्रू पैसे कमाने हैं, तो यहाँ गूगल अकाउंट के पीछे क्यों लग गए हैं, गूगल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्यों हमें थका रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं बल्कि पहली क्लास में आपको बता भी चुका हूँ कि यूट्यूब जो है ये अब गूगल के अंडर है, गूगल ने इसको ख़रीदा हुआ है, ये गूगल के अंडर है। तो जब आप यूट्यूब पर आएंगे तो पहले गूगल के ऊपर आना लाजमी है, यानी ये गूगल का ही एक शाख है, ठीक है। तो गूगल का ही अंडर काम करने वाली, यानी आप असल में गूगल पर आ रहे हैं, तो पहले आप उसका एक एल्गोरिथम तो यूट्यूब का अलग है, लेकिन ये है कि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, उसकी ही चीज़ है। तो उसके लिए पहले आपको गूगल पे अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू ही बाद में आप चैनल बना सकते हैं। इसके बग़ैर आप चैनल भी नहीं बना सकते। तो इसलिए हम पहले गूगल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और ये जो जीमेल भी कह देते हैं लोग, गूगल अकाउंट भी कह देते हैं, मेल भी कह देते हैं, मैं आपको मेल करता हूँ या मैं आपको जीमेल करता हूँ या मैं गूगल अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें असल में एक ही है। इस्तिलाहात लोग मुख्तलिफ यूज़ करते हैं और ये चूँकि बहुत ज़रूरी है ये बनाना, तो आज के लेसन के अंदर हम ये बनाना सीखेंगे। और इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनमें ये है कि आप इसके थ्रू अपना जो चैनल है उसी को महफूज इसी की अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे जब आपसे मोबाइल गुम जाता है या आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में इंसान है, तो आप उसी जीमेल के थ्रू अपने चैनल दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। इसी जीमेल के थ्रू, इसी गूगल अकाउंट के थ्रू आप अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको आप पीसी में लेकर जा सकते हैं, कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं, किसी और मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। लेकिन आज के लेसन के अंदर हमने जो अहम चीज़ के ऊपर फोकस देनी है कि ये बनता किस तरह है और किस तरह का बनाना चाहिए, क्या उसके अंदर ख्याल करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये एक ऐप है जीमेल, ये वाली जीमेल, ये आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होगी। आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने प्ले स्टोर पे जाके सिंपल जीमेल लिख लेना है और वहाँ से आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सो इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब के बार यहाँ पर बहुत सारे दोस्त इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का फेस नहीं आया, मतलब इस तरह हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास कुछ और नज़र आ रहा है। तो इसमें परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक जीमेल लगा हुआ है और यही मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एक जीमेल मैंने बनाया हुआ है पहले से। तो आप देख सकते हैं उसी का लोगो आया हुआ है राइट साइड पे। तो इसी तरह आपका भी फेस इस तरह हो सकता है ना आए, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे, तो आपके इस तरह मैसेजेस वगैरह ज़्यादा नहीं आए होंगे। कोई एक दो मैसेजेस शायद होंगे अगर आपने कोई वेबसाइट यूज़ की होगी या आपने यूट्यूब यूज़ किए करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो बाकी ज़्यादा मैसेजेस नहीं होंगे।
और ये जो राइट साइड पे आपको ये जो लोगो नज़र आ रहा है ना, इसी जगह पे आपका भी एक लोगो होगा। मतलब इस तरह लोगो तो नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर लोगो नहीं लगाया होगा तो आपका जो जीमेल है वो अगर यूज़र नेम आपका अगर स्टार्ट ए से होता है तो इस जगह पे ए होगा। अगर आपका जो यूज़र नेम है वो स्टार्ट एम से होता है तो इस जगह पे एक एम लिखा होगा। तो ये आपका अकाउंट पहले से बना होगा, जब आपने मोबाइल लिया होगा या आपने किसी से जीमेल बनवाई होगी या आपने ख़ुद बनाई होगी तो वो जीमेल यहाँ पर पहले से मौजूद होती है। अदरवाइज़ अगर आप न्यू मोबाइल है या पहली बार जीमेल बना रहे हैं, पहले जीमेल कभी यूज़ किया ही नहीं है, तब आपके पास इस स्टार्ट में आ सकता है गेट स्टार्टेड। तो आपने घबराना नहीं, बस इसके ऊपर क्लिक करते जाएं। क्लिक करते जाएंगे तो अगला डायरेक्टली आपके पास फेस आ जाएगा कि मतलब आप अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर पहले से आपका जीमेल नहीं बना होगा तो तब आपके पास किस तरह का फेस आएगा, किस तरह नज़र आएगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। फ़िलहाल ये उनके लिए, अक्सर लोगों के पास पहले से एक जीमेल बनी होती है। तो आपने क्या करना होता है कि सिर्फ यहाँ पे आकर के ये जो आपके राइट साइड पे ये जो लोगो बना होगा आपका, वो आपके नाम का होगा। मिसाल के तौर पर आपका नेम अगर ए से शुरू होता है तो यहाँ पर ए का लोगो सा बना होगा, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके मोबाइल के अंदर जीमेल होंगे या गूगल अकाउंट कह दें, जो भी हैं वो यहाँ पर आपको सारे नज़र आ जाएंगे। मेरे यहाँ पर तकरीबन ये बने हुए हैं कोई 3-4-6 अकाउंट मेरे बने हुए हैं, बल्कि 7 हैं, 5-6 अकाउंट 7 अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये अकाउंट आपको नज़र आ जाएंगे। आपका अगर एक होगा तो यहाँ पर एक ही आपको नज़र आएगा यहाँ पर नीचे। तो बाकी यहाँ पे जो जगह है वो आपको बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ जाएगी, खाली नज़र आ जाएगी। चूँकि अभी हमने अकाउंट बनाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आपके सामने एक ऑप्शन होगा ये वाला, ये आप देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट, यानी आप एक और अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मतलब आपका एक अकाउंट पहले बना हुआ है, आप चाहते हैं एक और अकाउंट बनाओ, गूगल अकाउंट कह दें या जीमेल अकाउंट कह दें, तो आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने 5 बनाए हैं। तो चूँकि हमने न्यू अकाउंट बनाना है तो मैं इस ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें इनको आपने छोड़ लेना, या हो ये अलग चीज़ें हैं। ये मतलब ये भी एक अकाउंट होते हैं, लेकिन हमने चूँकि यूट्यूब चैनल बनाना है तो उसके लिए जो फर्स्ट नंबर पे आपके सामने गूगल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जब आपका नेट थोड़ा सा स्लो हो तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब आप मोबाइल जब पहली बार जब अकाउंट बनाएंगे ना, जब आप मोबाइल ओपन करेंगे तो गेट स्टार्टेड के बाद आपके पास इस तरह का फेस आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मोबाइल की में पहली बार जीमेल जब इंस्टॉल करें तो तब आगे पहले नंबर पे गेट स्टार्टेड आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आगे यही फेस आ जाएगा। तो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ईमेल और फ़ोन, इसका मतलब ये होता है कि आपका पहले एक अकाउंट बना हुआ है, आपका जीमेल अकाउंट पहले से बना हुआ है, अभी आप उसको दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप अपना जो जीमेल है वो आप ऐड कर सकते हैं, या अपना जो फ़ोन नंबर है वो आप ऐड करेंगे तो गूगल ख़ुद ब खुद आपका जो जीमेल है वो ढूंढ के आपको देगा कि ये आपका जीमेल है। अब आप पासवर्ड डालें, अगर आप पासवर्ड भूले हुए हैं तो उसका क्या तरीका है, रिकवरी नंबर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट जो आपके सामने सीन यही आएगा। अब यहाँ पर हमने चूँकि पहले लॉगिन नहीं करना, बल्कि हमने न्यू अकाउंट बनाना है, तो न्यू अकाउंट के लिए यहाँ पर नीचे आपके सामने ये ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने दो चीज़ें आ रहे हैं, एक है फॉर माई पर्सनल यूज़, एक है फॉर वर्क माई बिज़नेस। तो इन दोनों को थोड़ा सा कोई ख़ास वजाहत की ज़रूरत नहीं है। एक पर्सनल यूज़ ही होता है कि आप अपनी कोई ख़ास अपनी पर्सनल यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं, या वैसे वीडियोज़ देखने के लिए यूज़ करते हैं, या कोई छोटा मोटा आपका काम है, या पर्सनल कोई फैमिली के साथ टॉकिंग या इसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये अलग जीमेल होता है। और एक होता है बिज़नेस, जिसके थ्रू आप अपना बिज़नेस रन करते हैं, तो ये अलग चीज़ें होती हैं। तो हमने चूँकि यहाँ यूट्यूब चैनल बनाना है और यूट्यूब चैनल थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़्यादा किसी के साथ मैसेजेस और ये नहीं करना, बल्कि हमने सिंपल गूगल के जो एल्गोरिथम है उसके साथ कोई मसला हो तो बात करनी होती है, और बाकी अपना जो जीमेल होता है उसको सिक्योर रखना होता है, महफूज रखना होता है, ताकि किसी के उस तक रसाई ना हो। तो इसलिए हम पर्सनल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे सामने ये नाम आ रहा है, फ़र्स्ट नेम हमारे पास आ रहा है और सर नेम आ रहा है। तो ये फ़र्स्ट नेम पे आप सारा नाम लिख सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मुस्लिम। आप कुछ भी अपना नाम जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एकेडमी। आप इवन कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं।
अब के बाद यहाँ पे ये आपको तारीख़ पैदाइश और महीना आपको कौन सा है, कौन सा साल पैदा हुए, तो ये डमी आप कुछ भी रख सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आईडी कार्ड है, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं यार आईडी कार्ड के मुताबिक रख लो वरना मसला नहीं बन जाए, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये कि 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस तरह ना करें, आप अपने को बच्चे न बनाएं। बस मैं यहाँ पे 98 कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे डमी कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी महीना मुंतखब करें, ज़रूरी नहीं है कि आप खाम कोई ढूंढ के अपने आप को थकाएं, कुछ भी यहाँ से तारीख़ मुंतखब कर लें। और यहाँ से आप अपना जो जेंडर कर लें, मैंने बगैर उसकी किया है, जेंडर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप फीमेल है तो फीमेल, नहीं तो मेल, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर बस थोड़ी सी समझने की चीज़ है, यहाँ पर ये दो जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने ख़ुद हमें रेफ़र की है कि आप ये रख सकते हैं अपना जीमेल, जिसके अंदर पहले जो है इसने लिया है एम अकेडमी और उसके बाद 413 है, नीचे इसने लिया है मुस्लिम अकेडमी और उसके साथ लिया है 296 जो 296, ठीक है। और ये जो इसके साथ जो लिखा हुआ है ना @gmail, ये जीमेल का एक कोड है, जो भी अकाउंट बनाएगा वो साथ ये ज़रूर यूज़ करेगा, तो इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना, ये हमने चूँकि करना ही करना है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट योर ओन जीमेल। तो हमने चूँकि हमें ये अगर पसंद नहीं आता, क्योंकि ये उसने ख़ुद रेफ़र किया कि ये आप जीमेल बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैंने ये नहीं बनाना, मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई बनाना है, कुछ और मैं लिखना चाहता हूँ ताकि मेरा जीमेल उसी के मुताबिक हो, कोई आसान सा हो, ताकि लोग जब मुझे मैसेज करें तो वही वो लिखें तो उनके लिए आसानी हो। @gmail तो उन्होंने लगाना होता है, लेकिन उससे पहले उनके लिए आसानी हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बात को समझें कि आप अपनी मर्ज़ी का जीमेल तो लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं कोई आसान सा जीमेल लिखूँ। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अमीनुल्लाह है, तो मैं लिखूँ कि amin@gmail.com, बस लोग मुझे मैसेज करें तो बस ये लिखें amin@gmail, बहुत आसान हो गया। इसी तरह आपका नाम अगर उमर है तो आप चाहते हैं umar@gmail, तो इस तरह नहीं होता है, क्योंकि फिर तो हो सकता है कि उमर किसी और का नाम हो और आप मैसेज करें उमर की जीमेल पे और वो कोई और उमर को चला जाए। इसलिए क्या होता है कि यहाँ जब आप कुछ भी टाइप कर लेते हैं ना, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो चेक करता है कि इस तरह का जीमेल पहले भी कोई यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो यहाँ आपका जीमेल नहीं बन पाएगा जब तक आप कोई डिफरेंट नहीं डाल देते, उसके साथ कोई नंबर वगैरह डालेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ और चीज़ें साथ डालेंगे, तो तब गूगल कहेगा हाँ ये किसी और ने यूज़ नहीं किया है, तो तब जा कर के फिर क्या होगा कि वो जीमेल आपका ज़ाती बन जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख लेता हूँ मुस्लिम अकेडमी और उसके साथ मैं कोई नंबर डाल देता हूँ तो फ़ौरन ही बन जाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि वो नंबर का किसी और ने यूज़ नहीं किया होगा। मैं यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मुस्लिम अकेडमी, हो गया है ये। लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुस्लिम अकेडमी तकरीबन किसी ने यूज़ नहीं किया होगा, तो जो ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरा जो है डायरेक्टली पासवर्ड आ गया कि भाई आप पासवर्ड सेट करें, आपका अकाउंट बन सकता है। लेकिन मैं वापस जाता हूँ, वापस जाने के साथ मैं इस नंबर को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं देखता हूँ मुस्लिम अकेडमी बनता है या नहीं बनता, तो इस पर मैंने नेक्स्ट किया, ये भी बन सकता है क्योंकि ये मुस्लिम अकेडमी है, अकेडमी नहीं है, तो ये भी बन रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं चलो इसको भी ख़त्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ अमीन, ठीक है, अमीन लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ amin@gmail। जो ही मैंने क्लिक किया तो कह रहा है भाई जीमेल बहुत छोटा है, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ आ गया है सॉरी योर यूज़र नेम, तो मैं इसको अमीन खान कर लेता हूँ एंड क्लिक करता हूँ। तो ये देखो क्या कह रहा है, दैट यूज़र नेम टेकन ट्राई अनदर, यानी ये किसी और ने ले लिया है, ये वाला जीमेल कोई और ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, इसलिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको मज़ीद चेंज करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं इसके साथ कुछ भी नंबर डालूँगा या कोई चीज़ें डालूँगा ना, तो फिर चल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये अमीन है, तो मैं इसके साथ शुरू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं मोहम्मद लिख लेता हूँ। ओके, ये मैंने मोहम्मद लिखा और मैं उसके साथ एक कर लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, यानी ये भी लिया गया है, कोई और यूज़ कर रहा है मोहम्मद अमीन, आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, बहुत सारे। तो देखें ये कह रहा है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले नंबर, बहुत सारे नंबर डाल के शुरू में अमीन किसी ने नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, क्योंकि हमने मुस्लिम अकेडमी का करना है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ, यहाँ आप दरमियान में स्पेस वगैरह नहीं देना, ठीक है, स्पेस अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसको दरमियान में ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें ये भी किसी ने लिया हुआ है, क्योंकि ये अच्छा सा नाम है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो मुस्लिम अकेडमी ये भी किसी ने लिया हुआ है। मैं अगर इसका इस्तेमाल करके चेक करता हूँ तब भी कह रहा है कि ये भी किसी ने ले लिया है, तो आप कुछ और ट्राई करें। तो बहरहाल कैपिटल और स्मॉल ABCD में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने बार बार चेक करना होता है, बार बार चेक करना होता है। जब आप जीमेल रखें ना अपना, तो आपने यहाँ पर बार बार चेक करना है, कोई नंबर शंबर डालने हैं, तो तब आपका जो नेम है या आपका जो जीमेल है वो दूसरों से डिफरेंट होगा, दूसरों से अलग होगा, ठीक है।
और दूसरों से बाज़ टाइम में आपको जीमेल हाइड भी रखना होता है, कई सिक्योर जो जीमेल होते हैं। तो अब ये वाला जो मुस्लिम एकेडमी 786 ये भी किसी ने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि पहले अकेडमी था जो कि 786 पे यूज़ हो सकता था, और यहाँ पे हमने ए डाला हुआ है जो कि नहीं हो रहा है। अब मैं स्मॉल ए डालता हूँ और शुरू में भी स्मॉल डाल के चेक करता हूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कोई और नंबर डालते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस तरह करते हैं कि कुछ और भी डालेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इसी कोई आसान सा बन जाए, क्योंकि जब आप मैसेज करें तो कुछ आसान हो। तो अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह नाम रख लूँगा कि जो यहाँ पे थोड़ा सा आसानी भी हो, क्योंकि ये एकेडमी का जीमेल होगा जो आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप जीमेल भी कर सकेंगे कभी। तो इसलिए मैं इसको ज़रा सोच के अच्छा सा कोई जीमेल सेलेक्ट कर लूँगा। जब कोई सेलेक्ट हो जाए मैं नेक्स्ट करके आगे का जो पासवर्ड वगैरह वो मैं आपके सामने रख लूँगा। सो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, वीडियो में पॉज कर लूँगा, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो लास्टली मुझे एक जीमेल पसंद आ गया, क्योंकि मैंने आपके लिए जीमेल बनानी थी, कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तो मुझे ये जीमेल पसंद आया, मैंने नेक्स्ट किया। तो अब यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो पासवर्ड आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होता है, कोई ऐसा पासवर्ड के जो आम तौर पे लोगों की सोच में ना आता हो। अगर आप 112233 लगाएंगे तो लोग तो कल को आपकी जीमेल इस तरह हैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल तो आपने शेयर करनी होती है लेकिन पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। मिसाल के तौर पर मेरा जीमेल का जो यूज़र नेम है मुस्लिम एकेडमी है, और यहाँ पर मैं पासवर्ड भी मुस्लिम एकेडमी रख लेता हूँ। तो अब लोग कहेंगे यार इसका पासवर्ड भी शायद मुस्लिम एकेडमी हो, मैं लगा के देखता हूँ, तो वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाएंगे यार शायद इसका पासवर्ड मुस्लिम एकेडमी 786 हो, तो वो लगा लेता हूँ। तो आपने कोई ऐसा पासवर्ड लगाना होता है जो किसी के जहन में आ ही नहीं सकता हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, कुछ मतलब लीटर्स यानी ABCD में कुछ लेना होता है और कुछ नंबर्स, जिस तरह के मैंने ये लिया मुस्लिम 7866, ये एक पासवर्ड है और ये आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब कोई ये तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बाद में मैं चेंज कर लूँगा। तो इसके साथ ही देखिए मैंने स्लैश लगा दिए हैं। आप यहाँ पे @gmail लगा सकते हैं, कुछ इस तरह लगाएं। उसके बाद ये जो पासवर्ड याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जिस तरह की मैंने ली है, तो लेकर के आप यहाँ से इसको आप नेक्स्ट करेंगे। तो ये पासवर्ड आपके पास महफूज होना चाहिए, आपने महफूज कर लेना अपने पास। तो ये देखिए हमारा जीमेल जो है वो बन गया है। रिव्यू योर अकाउंट, यानी अभी आप अपना अकाउंट देखें, आपका अकाउंट देखा जा रहा है, गूगल देख रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ पूछ रहा है, आपने यहाँ से आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लेना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आई एग्री आ जाएगा ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो जीमेल है वो आपके सामने बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ले लेता है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे वेट कर लेना है। अगर नेट स्लो हो तब भी आपने वेट करना है, नेट ठीक हो तब भी वेट कर लेना है, लेकिन बन जाता है अकाउंट इतना काम करने के बाद। तो यहाँ पर ये जो है जीमेल अकाउंट आपने बना लेना है। दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त ये करते हैं कि सारी वीडियोस सेव करते जाते हैं, एंड पे जाके सारा काम इकट्ठे करते हैं। तो इस तरह ना क्या करें आप, बल्कि जीमेल 2-3 बना सकते हैं। पहले एक डमी एक जीमेल बना लें। डमी मतलब ये है कि एक वैसे एक जीमेल बना लें जो आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं या यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। बहुत से लोग बना के छोड़ देते हैं। हमारा क्या जाता है, गूगल पे अकाउंट बनाना है तो पहले एक डमी जीमेल बनाए तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाकी कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। पासवर्ड आपने ज़रा स्ट्रॉन्ग डालना होता है और जीमेल भी आपने कहीं रखनी होती है, लिख के रखनी होती है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम एकेडमी का ये जीमेल जो भी आप बनाएंगे वो आप लिख के रखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारा काम क्लियर हो चुका है। यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं ये वही जीमेल है कि जिसको अभी हमने बनाया, जिसका जो जीमेल वो है, जो जीमेल है वो आप देख सकते हैं यही है जो कि मुस्लिम एकेडमी है। और आगे आप देख सकते हैं यही कुछ आपके सामने मुस्लिम एकेडमी जो है हमने रखा है और जीमेल है, इस पर आप जीमेल भी कर सकेंगे। पासवर्ड मैं बाद में चेंज कर लूँगा। अभी तो मैंने पासवर्ड आपके सामने मिलाया है, लेकिन बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा, क्योंकि कोई भी इसको हैक कर सकेगा, कोई भी मेरे डेटा तक रसाई कर सकता है। तो ये एक न्यू जीमेल है। यहाँ पे जो मैसेज दिखाई दे रहे हैं ना, ये दूसरे जीमेल के दिखाई दे रहे हैं, ये इस जीमेल के नहीं है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा मतलब इसके जो अपना जो न्यू फेस है वो दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। ये जो मैसेजेस हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये इससे पहले वाले जो जीमेल लगी हुई थी उसी के मैसेज हैं, इसके नहीं है। तो ये थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा, उसके बाद इसका जो अपना नया फेस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई मैसेज नहीं आया होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ गूगल ही के ऊपर अकाउंट बनाया ही है। तो उसके ऊपर वेलकम का एक मैसेज आया होगा कि आप गूगल पर आए हैं, वेलकम किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी मैसेज नहीं आएगा।
तो बस इतना ही काम है कि आपका जो है जीमेल अकाउंट बन गया। अब इसको सिक्योर किस तरह करना है, इसको मज़ीद क्या कुछ करना है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर ये हमारी क्लास असल में 5 मिनट की क्लास है, 8 मिनट की क्लास है, इससे ऊपर की नहीं है। लेकिन मैं एक एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर इसलिए बता रहा हूँ, कुछ हमारे इस तरह साथी हैं कि जिन्होंने कभी पहले ख़ुद जीमेल बनाया ही नहीं है, वो इस फील्ड के नहीं है, तो मैं ज़्यादा जल्दी थोड़ा सा बताऊँगा या ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा तो फिर वो सवालात पर्सनली करते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन कुछ उनके सवालात को भी साथ लेसन के अंदर ऐड करना होता है। कुछ मैं साथ साथ जो बातें कर रहा होता हूँ ना, वो कुछ दोस्तों के सवालात का जवाब दे रहा होता हूँ कि ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, एक एक चीज़ को मैं इसलिए वाज़ेह कर रहा होता हूँ। तो उसके लिए बाकी जो दोस्तों को मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है उसके लिए वाज़ेह, लेकिन हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती, 20 मिनट की होती है। तो उसके अंदर अगर कोई दोस्त पहले से कोई इल्म रखता है तो वो उन चीज़ों को, कोई ज़ायद बातें मैं कर रहा हूँ तो उनको स्किप भी कर सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।